हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पायर मैथ एंड हाउ आर यू। कैसे हैं आप सब? आई थिंक बेहतर होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। जैसे कि आपको पता है कि लीनियर अलजेब्रा में हम लोगों ने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तक कवर कर लिया है, यानी 2 चैप्टर, जिसमें वेक्टर स्पेस आपका कंप्लीट हो गया है। एक चैप्टर जो वेक्टर स्पेस पहला वाला था और दूसरा जो आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन था, ये भी कंप्लीट हो गया। आज हम चैप्टर नंबर 3 की तरफ बढ़ रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर, ठीक है। कि आइगन वैल्यू क्या होती हैं और साथ में आइगन वेक्टर क्या होते हैं, इसके बारे में थ्योरम्स, क्वेश्चंस वगैरह वगैरह जाननी है। तो अब इसको चैप्टर 3 है, फिर इसके बाद 2 चैप्टर और आगे बचेंगे। आज हम इस लेक्चर में पूरा ये चैप्टर फिनिश करेंगे, है ना। वन शॉट होगा ये, इसके लिए आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर के लिए वन शॉट, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। तो एक ही शॉट में पूरा ख़त्म कर देंगे। देखते हैं कितना टाइम लगता है इसको पढ़ाने के लिए। तो जैसा कि आप लोगों ने सेमेस्टर 1 में पढ़ा होगा, सेमेस्टर 01 में आपको पढ़ाया गया होगा, क्या पढ़ाया गया होगा, एक मैट्रिक्स बना के दी गई है आपको, ठीक है। एक मैट्रिक्स दी गई है ABCD करके, और फिर इस मैट्रिक्स की आपसे आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर पूछता होगा। तो जैसे मान लो 2x2 की मैट्रिक्स है, 2x2 की, तो λ1 λ2 2 इसकी आइगन वैल्यू थी, है ना। तो इनसे आपको इसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाते थे। CT ये हम लिख रहे हैं इसको करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। क्या है ये? करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को हम लिखते कैसे हैं? इस तरीके से, x माइनस ऑफ λ1 और साथ में x माइनस ऑफ λ2। इस तरीके से हम करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को लिख पा रहे हैं। यहाँ पे ये एक आइगन वैल्यू हमारा λ1 है, दूसरा आइगन वैल्यू हमारा क्या है? λ2 है, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो आप देखोगे एक्स स्क्वायर माइनस का λ1 प्लस λ2 टाइम्स एक्स प्लस का आ जाएगा λ1 λ2। इस तरीके से कुछ ना कुछ करके हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है। करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल और क्या होती है हमारे पास? a माइनस लेमडा आई होती है। क्या होती है? a माइनस लेमडा आई। लेकिन अगर इसी करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को हम जीरो कर देते हैं, यानी डिटर्मिनेट ऑफ a माइनस लेमडा आई को जीरो कर देते हैं, तो ये हमारे पास करेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो जाती है। क्या हो जाती है? करेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो जाती है। बहुत बढ़िया, इतनी बात समझ में आ गई? ओके। अब हमको पता है कि जैसे जो भी λ1 या λ2 निकालते हैं, तो जब आइगन वेक्टर निकालते हैं तो a माइनस λ1 आई करते हैं, उस पर एक वेक्टर लगाते हैं और यहाँ पे हम मैट्रिक्स बना के एक वेक्टर लिख के xy 2x2 का है, तो यहाँ से a माइनस जैसे λ1 और d माइनस λ2 करके, और यहाँ पे b यहाँ c करके, यहाँ से हम i x y की वैल्यू ढूंढते हैं जो कि आइगन वेक्टर निकलता है। इसके करस्पॉन्डिंग λ1 के करस्पॉन्डिंग सेम काम प्रोसीजर λ2 के करस्पॉन्डिंग करते हैं। ये सारी बातें आपको पता होंगे, ठीक है। अब देखो, अब लिखो डेफिनेशन, डालो डेफिनेशन, यहाँ पे लिखो डेफिनेशन। चलो डेफिनेशन में लिखो लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस, वी बी अ वेक्टर स्पेस एंड लेमडा बी अ स्केलर, देन वी बी अ वेक्टर स्पेस, लेमडा बी अ स्केलर एंड टी इज अ लीनियर ऑपरेटर। जैसे टी वी से, ये हमको लिखा टी बिलोंग्स टू एल वी, इसका मतलब होता है कि टी एक लीनियर ऑपरेटर है। कहाँ से कहाँ तक? वी से, वी वेक्टर स्पेस से लेके वी वेक्टर स्पेस पे एक लीनियर ऑपरेटर है, ये मतलब हुआ इसका, ठीक है। ये इसका मतलब ये हुआ। तो अगर वी वेक्टर स्पेस है, लेमडा स्केलर है और टी हमारा एक लीनियर ऑपरेटर है, देन देयर एग्जिस्ट नॉन जीरो वी इन द वेक्टर स्पेस वी सच डेट T of V is equal to lambda of V. V is called eigenvector. V is called eigenvector of T. या इसका eigenvector का क्या नाम होता है? कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर, कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर होता है करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू लेमडा, करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू लेमडा। आइगन वैल्यू को हम कैरेक्टरिस्टिक
कैरेक्टरिस्टिक आइगन वैल्यू भी बोलते हैं, आइगन वैल्यू को भी हम कैरेक्टरिस्टिक आइगन वैल्यू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैरेक्टरिस्टिक आइगन वैल्यू। ठीक है, समझ में आई बात? तो हमको ये बात पता चली कि टी वी इज इक्वल टू लेमडा वी हमारे पास क्या हो गया, अगर इस तरीके से है तो ये आइगन वेक्टर की मेरे पास क्या हो गई, डेफिनेशन हो गई। बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीखो। देखो अगर टी ऑफ वी इज इक्वल टू लेमडा ऑफ वी है तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, टी ऑफ वी माइनस लेमडा आई मल्टी, अगर आई में एडेंटिमेटिक से इसको मल्टीप्लाई कर दो स्केलर को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से मैं ऐसा भी तो कह सकता हूँ टी माइनस ऑफ लेमडा आई वी इज इक्वल टू जीरो, ऐसा भी तो हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन जीरो हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन जीरो हो गया। ट्रांसफॉर्मेशन जीरो होने का मतलब है कि इसका जो डिटर्मिनेट आप निकालोगे टी माइनस लेमडा आई का वो जीरो होगा। इसका मतलब ये हो गया टी माइनस लेमडा आई कैसा होगा, सिंगुलर, सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। कैसा होगा? सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। दूसरी बात, ये जो वेक्टर लिया है आपने, यहाँ से जो वेक्टर v है v बिलोंग कर गया, आपको पता होगा कि हम लोग जब लिखते थे टी वी इज इक्वल टू जीरो तो v बिलोंग करता था कर्नल स्पेस ऑफ टी में या नल स्पेस ऑफ टी में, यही होता था डेफिनेशन। तो इसी तरीके से v बिलोंग कर गया कर्नल ऑफ टी माइनस लेमडा आई के अंदर। ध्यान दो, v कैसा है, नॉन जीरो। जब कर्नल के अंदर कोई नॉन जीरो वेक्टर बिलोंग करता है तो इसका मतलब ये हो गया कि कर्नल ऑफ टी माइनस लेमडा आई ये जीरो नहीं हो गया, नॉन जीरो। और जैसे ही नॉन जीरो हो गया तो इससे बनने वाला ट्रांसफॉर्मेशन नॉट वन वन, नॉट वन वन एंड नॉट अनटू, ना तो वन वन होगा और ना ही ये अनटू ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। क्लियर? यहाँ तक आपको थोड़ी सी बात आइडिया लगा होगा कि क्या हम करने वाले हैं इस चैप्टर में। ठीक है, अब ये हो गया। अब जैसे कि आपको पता है कि कोई भी मैट्रिक्स हो, जैसे कि दूसरा कॉन्सेप्ट, अगर ए मान लो n क्रॉस n की मैट्रिक्स है हमारे पास, कहाँ से A11 A12 से लेके A1n एलिमेंट, और यहाँ से A21 से लेके डॉट 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 AN1 में एलिमेंट, यहाँ से लेके ANN एलिमेंट, ये सब एलिमेंट भरे पड़े हैं इसके पास, है ना। इस तरीके से अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है, भी मैट्रिक्स है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इसका होता है, इसको हम डिनोट कर रहे हैं किससे, सी टी ए से। और हम कैसे लिखते हैं ये मैट्रिक कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, हम लिखते हैं ए माइनस लेमडा आई, ए माइनस लेमडा आई। और ये माइनस लेमडा आई हमारा निकलता कैसे है, ये है डिटर्मिनेट, इधर भी हम डिटर्मिनेट लिख लेते हैं। ये जो डायगोनल वाली एंट्रीज होती हैं इन सारी एंट्रीज से लेमडा को हम माइनस का आउट करते हैं, है ना। A11 माइनस ऑफ लेमडा से लेके डॉट 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 ANN माइनस ऑफ लेमडा, और यहाँ पे A12 डॉट 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 A1n, यहाँ पे डॉट 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 AN1 डॉट डॉट डॉट, ये सारी एंट्रीज बड़ी बनी, इसका डिटर्मिनेट हम लेते हैं। ये होती है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। यहीं से निकलता है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में सी टी ए को करना पड़ता है जीरो। इसका जीरो होने का मतलब है कि डिटर्मिनेट ए माइनस लेमडा आई को जीरो होना पड़ेगा। क्लियर? तो यहाँ से निकलते हैं रूट्स, यहाँ से निकलते हैं रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। तो यही रूट्स क्या होते हैं हमारे पास, आइगन वैल्यू। रूट्स क्या होते हैं हमारे पास, आइगन वैल्यू। बहुत बढ़िया। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के बाद एक और पॉलिनोमियल आती है बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको हम बोलते हैं मिनिमल पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, मिनिमल पॉलिनोमियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मिनिमल पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। देखो मिनिमल पॉलिनोमियल कि अगर v हमारे पास फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है और t एक हमारे पास लीनियर ऑपरेटर है v पे, ऐसे हम लिख सकते हैं द मिनिमल पॉलिनोमियल, लिखो द मिनिमल पॉलिनोमियल is the lowest degree and monic polynomial p is the lowest degree and monic polynomial p and monic polynomial p which annihilates monic polynomial p which annihilates t, that is p of t is equal to 0। इसका मतलब क्या हुआ, मिनिमल पॉलिनोमियल की जो मैंने डेफिनेशन लिखी है कह रही है कि कोई भी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हो और टी कोई भी लीनियर ऑपरेटर हो। देखो इस वाले चैप्टर में हम लीनियर ऑपरेटर पे बात करेंगे, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि आइगन वैल्यू हमारे पास लीनियर ऑपरेटर पे ही डिफाइन होती हैं। यानी दोनों साइड में वेक्टर स्पेस कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए।
मतलब जो ट्रांसफॉर्मेशन होगी वो कहाँ से, वी से लेके वी पे होनी चाहिए। वी से लेके हम डब्ल्यू पे यहाँ पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि डब्ल्यू पे जब बात करेंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन एम क्रॉस एन का बन सकता है। किसका बन सकता है? एम क्रॉस एन का, और एम क्रॉस एन की हम बात यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो वी अगर हमारा फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, टी एक लीनियर ऑपरेटर है, तो जो मिनिमल पॉलिनोमियल होगा लोएस्ट डिग्री का, एंड है ना, वो क्या होगा? लोएस्ट डिग्री होना चाहिए और मॉनिक पॉलिनोमियल होना चाहिए। ये बात आप जहन में बैठा लीजिए भाई लोग, ये वाली बात जहन में आप बैठा लीजिए। लोएस्ट डिग्री जो होगी वो लोएस्ट डिग्री पॉलिनोमियल और मॉनिक पॉलिनोमियल हो रही, जो कि एनिलेट्स करे पीटी को जीरो। एनिलेट्स का मतलब क्या होता है वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे हमारे पास 0 1 इस टाइप की मैट्रिक्स हमने ले ली, इस टाइप की मैट्रिक्स मान लो ले ली मैंने ए। तो सबसे पहले इसका करो, ए माइनस लेमडा आई निकालो। ए माइनस लेमडा आई निकालोगे तो हमारे पास क्या आएगी? 0 माइनस लेमडा 0 और 2 1 माइनस ऑफ लेमडा। तो यहाँ से आ गई कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, होगी हमारे पास ए माइनस लेमडा आई। ये हमारे पास क्या निकल के आई? इसको मल्टीप्लाई जब करोगे तो माइनस ऑफ लेमडा 1 माइनस ऑफ लेमडा, और 2 की 0 में हो जाएगी 0। यहाँ से माइनस कॉमन ले लोगे तो हमारा लेमडा माइनस 1 और साथ में लेमडा आ जाएगा। ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आ गई। ये क्या आई? कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। जब कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकल जाती है, ध्यान देना, बहुत आराम से समझना, जब भी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हमको मिल जाती है उसके बाद में हमको फाइंड करना होता है मिनिमल। उसके बाद में हमको फाइंड करना होता है मिनिमल। मिनिमल को हम लिखेंगे एम टी एक्स से, या एम टी लेमडा से कह दो, ठीक। एम टी लेमडा को मिनिमल से लिखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक को सी टी है ना, सी टी ए से लिखते हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए, यहाँ पे ए लिख लो, मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ ए। क्लियर? ये कैसे लिखते हैं? जितने फैक्टर आ रहे हों, फैक्टर का मतलब जितनी आइगन वैल्यू आ रही हों, मिनिमल पॉलिनोमियल में भी उतनी ही आइगन वैल्यू आती हैं। बहुत आराम से समझना, जितनी आइगन वैल्यू आ रही मिनिमल पॉलिनोमियल में भी उतनी ही आइगन वैल्यू आती हैं, लेकिन पावर्स अलग अलग हो सकती हैं। और एक बात ध्यान रखना, जो मिनिमल पॉलिनोमियल आएगी एम टी ए, वो हमेशा डिवाइड करेगी सी टी ए को। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को मिनिमल पॉलिनोमियल हमेशा क्या करेगी? डिवाइड करेगी। और जितने कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल में रूट्स होंगे, सेम रूट्स हमारे पास मिनिमल पॉलिनोमियल के अंदर रूट होंगे। जब कब? जब हम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल से मिनिमल पॉलिनोमियल को लिख रहे होते हैं। और एक बात ध्यान दो, जब भी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हमारा मिनिमल पॉलिनोमियल के क्या हो जाता है? इक्वल। इस केस में इक्वल। अब चेक हमको ये करना है कि ये मिनिमल है कि नहीं। जैसे इसको मैंने ऐसे बना दिया कि ये मिनिमल है कि नहीं, तो मिनिमल देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जहाँ जहाँ लेमडा है, कैले हैमिल्टन थ्योरम क्या कहती है? एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो जो मैट्रिक्स है, यानी लेमडा की जगह पे हम ए रख सकते हैं, यानी हमको क्या निकालना है? एम टी, ये लेमडा लिखा हुआ है, एम टी यहाँ पे लेमडा लिखा हुआ है, ठीक। ये लेमडा, तो एम टी लेमडा में अब एम टी ए रख दो मैट्रिक्स, तो हमारे पास आ जाएगा ए माइनस आई, ऐसे निकालो। तो इसको अब करो, ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है? 0 0 2 1 है। अब 0 0 2 1 से आइडेंटिटी मैट्रिक्स घटाना है। 0 0 2 1 से हमको क्या घटाना है? माइनस करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स को। तो 2 क्रॉस 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख लीजिए आप। 0 0 2 1 यहाँ पे तो है ही है। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया? 0 से 1 गया माइनस ऑफ 1, फिर आ गया 0, 2 से 0 गया 0, नहीं 2 से 0 जाएगा तो 2 ही आएगा, 1 से 1 गया तो 0 आ गया। अब मल्टीप्लाई करो, जब 0 से किसी में भी मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा। 2 का 1 में माइनस 2, 2 का प्लस 2 में प्लस 2 आ गया, 0 हो गया, और फिर से 0 हो गया। तो ये जब 0 आ गया तो अब देखो, ये जो हमने लिखा मिनिमल पॉलिनोमियल एम टी लेमडा, वो हमारे पास क्या है? लेमडा माइनस 1 मॉनिक है। इसको जब सॉल्व करोगे, लेमडा स्क्वायर माइनस लेमडा मॉनिक है। मॉनिक का मतलब होता है कि उसका कोफिशिएंट, हायर डिग्री का जो कोफिशिएंट हो उसका 1 होना चाहिए, तो ये मॉनिक है। और ये हमारे पास कैसी है? मॉनिक है। और साथ में क्या कह रहा था वो? मॉनिक कह रहा था लोएस्ट डिग्री और सबसे कम डिग्री की, सबसे कम पावर की है। मतलब सेम पावर की है वो अलग बात है, लेकिन पावर तो कम ही है ना। चलो ठीक है। मतलब आप लोग बहुत अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन में नहीं समझ पाए होंगे। मैं आपको ऐसे समझाता हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट ये होता है मिनिमल पॉलिनोमियल का, कि अगर आपके पास कोई भी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल दी गई है, कोई भी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल दी गई, लाइक मान लो, तो ये मान लेता हूँ एक्स माइनस 1 स्क्वायर, एक्स माइनस 2 का स्क्वायर क्यूब, और एक्स माइनस 4 की पावर 5, इस तरीके से कोई कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल दी गई, ठीक है। तो पॉसिबल मिनिमल पॉलिनोमियल लिखते हैं, यहाँ से कितना लिखते हैं? पॉसिबल मिनिमल पॉलिनोमियल।
कैसे लिखते हैं पॉसिबल मिनिमल पॉलिनोमियल, बहुत आराम से समझिएगा, सब कुछ हो जाएगा। देखो पॉसिबल मिनिमल पॉलिनोमियल लिखने का तरीका ये होता है कि हर एक फैक्टर होना चाहिए, यानी x-1 होना चाहिए, x-2 भी होना चाहिए और x-4 भी होना चाहिए। एक ये मिनिमल पॉसिबल है। दूसरी क्या पॉसिबल है, पावर 1 के ले लिया, x-1 2 और 3 4 भी तो होगा ही होगा, इसकी पावर 2 कर दो। ठीक, एक ये पॉसिबल है। दूसरी क्या पॉसिबल है, x-1 x-2 की पावर एक बार 2 कर दो, क्योंकि हम 3 पावर तक जा सकते हैं। ठीक, तीसरी क्या पॉसिबल है, x-1 x-2 की पावर 3 कर दो, x-4 इस तरीके से ले लो। फिर और क्या पॉसिबल है, x-1 x-2 और x-4 की पावर 2 कर दो, फिर 3 4, तो इस तरीके से बहुत सारी लिख सकते हो। इस तरीके से ये भी लिख सकते हो, x-1 का होल स्क्वायर, x-2 का होल स्क्वायर और फिर x-4, फिर लिख सकते हो x-1 का होल स्क्वायर, x-2 का होल स्क्वायर, x-4 का पावर 2 और फिर x-1 का होल स्क्वायर, x-2 का होल स्क्वायर, फिर x-4 की पावर 3। इस तरीके से बहुत सारी लिख सकते हो, है ना। इसमें कई सारी मिनिमल पॉसिबल हो सकती हैं, तो इसमें से हमको वो मिनिमल लेनी होगी। इसमें से कोई भी हो सकता है मिनिमल, ये भी मिनिमल पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। हमने यहाँ पे पॉसिबिलिटी ली, ये सारी की सारी मिनिमल पॉसिबल हैं। तो अब करना क्या होगा, आपको करना होगा जैसे यहाँ पे देखना होगा कि x की जगह पे आपको रखना होगा मैट्रिक्स, -1 की जगह पे आइडेंटिटी, फिर x की जगह पे मैट्रिक्स, -2 की जगह पे 2i, x की जगह पे आइडेंटिटी, 4 की जगह पे 4i। यहाँ पे मैट्रिक्स से आइडेंटिटी मैट्रिक्स घटाओगे, मैट्रिक्स में 2 मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स घटाओगे, मैट्रिक्स से 4 मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स घटाओगे, सबको मल्टीप्लाई करके देखोगे 0 आ गया। अगर ये 0 आता है तो लोएस्ट, सबसे लोएस्ट डिग्री हमारे पास ये होती है, तो यही हमारी मिनिमल पॉलिनोमियल हो जाएगी, यही हमारी मिनिमल हो जाएगी। मान लो कि ये भी 0 आ गया, मान लो कि ये भी 0 आ गया, लेकिन इन दोनों में लोएस्ट डिग्री किसकी है, ऊपर वाले की, तो हम ऊपर वाले को मिनिमल कंसीडर करेंगे। आई थिंक अब आपको ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ में आया होगा कि मिनिमल पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्या करते हैं, क्वेश्चन और करवाते हैं। क्वेश्चन हमारे पास देखो, क्वेश्चन लिखो, अगर एक मैट्रिक्स हमको दी गई है, क्या है, 7 है, 4 है, -1 है, फिर 4 है, 7 है, -1 है, फिर -4 है, -4 है, फिर लास्ट में 4 है। ये मैट्रिक्स हमको दी गई, ठीक। तो इसकी निकालोगे आप कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको निकालना है a माइनस लेमडा आई करोगे, इसका डिटरमिनेंट निकालोगे तो आपके पास निकल के आएगा माइनस टाइम्स निकल के आएगा लेमडा-3 का स्क्वायर और साथ में निकल आएगा x-12, लेमडा-12। ये दो चीज़ें आपके पास निकल के आएंगी। ये हमारे पास क्या है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है। ये हमारे पास क्या है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। कैरेक्टरिस्टिक से हम मिनिमल पॉलिनोमियल कैसे लिखते हैं, मिनिमल पॉलिनोमियल पॉसिबल, इसमें दो पॉसिबल है, एक एफ लेमडा में लिख रहा हूँ और एक जी लेमडा लिख रहा हूँ। कौन कौन सी पॉसिबल है, दोनों फैक्टर तो आएंगे ही आएंगे, और इसमें भी एक पावर ज़्यादा है तो एक पावर ज़्यादा कर लो। ये तो दो चीज़ें, दो हमारे पास मिनिमल पॉसिबल हैं। तो हम क्या करेंगे, अब देखो लोवेस्ट डिग्री वाली हमारी ये है, तो हम पहले इसको चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे, लेमडा की जगह पे हम रखेंगे ए, 3 की जगह पे रखेंगे 3i और साथ में लेमडा की जगह पे हम रखेंगे ए, 12 की जगह पे रखेंगे 12i। अब इसको हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और देखेंगे 0 आ रहा है कि नहीं। कैसे चेक करोगे, ए से 3i माइनस करना, ये जो मैट्रिक्स हमारे पास 7 4 -1 ये वाली, और 4 7 -1 और ये हमारे -4 और ये 4, इससे हमको माइनस करना है क्या, 3 टाइम्स आई, 3 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस करना, 1 0 0 1 0 0 1, ये माइनस करना है। ठीक, माइनस करना है। फिर दूसरा ब्रैकेट हमको क्या लेना है, दूसरा ब्रैकेट में हमारे पास है ए से 12i माइनस करना है, ए से 12i यानी 7 4 -1 4 7 -1 और -4 और साथ में 4, यहाँ से 12i माइनस करना है, 12 मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 0 0 0 1। ठीक, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख लो, अब इसको माइनस करो, देखो क्या वर्क आता है। तो हम इसको माइनस करके नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। हम क्या करेंगे, 7 से 3 जाएगा, फिर जो डायगनल वाली एंट्रीज हैं वो 3 3 से माइनस हो जाएंगी, बाकी सब ऐसे ही रहेंगी। यहाँ पे डायगनल वाली एंट्रीज 12 12 से माइनस हो जाएंगी, बाकी सब ऐसे रहेंगी। फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो जब माइनस करोगे तो क्या निकल के आएगा, वो मैं बात यहाँ पे लिखता हूँ। माइनस करने पे हमारे पास यहाँ पे निकल के आएगा, रुक जाओ, अब कौन बार बार पन्ने पलटे, मैं इधर से देख लेता हूँ।
देखो माइनस करने पे क्या आया आपके पास, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, लिखो 4, यहाँ आया 4, वो 4 -1, फिर आएगा 4, 4 -1 दोबारा भी, तीसरा वाला आएगा -4 और साथ में आएगा 1। ठीक। और दूसरा मैट्रिक्स हमारा माइनस करने पे आया माइनस का 5, 4 और -1, यहाँ पे आएगा 4 -5 और साथ में -1 आएगा और साथ में -4 -4 और इधर आ जाएगा -8। क्लियर, ये वाला टर्म आएगा। अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। चलो करो मल्टीप्लाई। कैसे करोगे, इसका रो उठा लो और इसका कॉलम उठा लो। जब मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 4 5 जा 20, माइनस का 20, 4 4 जा 16 और 4 उनजा 4, 16 और 4 20, 20 से 20 गया 0। फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 1 जा 4, ये भी 0 आ जाएगा ऐड करोगे। तो इसी तरीके से जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो देखोगे पूरा 0 आ गया। तो जब 0 आ जाएगा तो यानी एफ लेमडा जो हमारा था, क्या था हमारे पास, लेमडा -3 एंड लेमडा -12। ये क्या करता है, देखो यही हमारा मिनिमल पॉलिनोमियल है टी का, एक्स है ना, मिनिमल पॉलिनोमियल लेमडा का। तो ये क्या है, मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ ए एट लेमडा डिवाइड्स कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए एट लेमडा। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को डिवाइड करता है, बिल्कुल करेगा, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, लेमडा -3 का स्क्वायर है और साथ में लेमडा -12 है। तो क्या इसको डिवाइड नहीं करेगा ये, या लेमडा करेगा, है ना। और देखो ये हमारे पास मॉनिक पॉलिनोमियल है, ये मॉनिक है और हमारे पास लोएस्ट डिग्री है। कैसी है, लोएस्ट डिग्री एंड मॉनिक पॉलिनोमियल। आई थिंक ये वाली बात थोड़ी सी आपको पल्ले पड़ी होगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो इसके आगे बात करते हैं। इसके आगे हमारे पास अब थ्योरम एक आधी आएंगी, उनको करेंगे, है ना। थ्योरम क्या, सब एक दूसरे से रिलेटेड चीज़ें हैं। आप लोग अभी इसको लिखेंगे तो अभी आइडिया लग जाएगा कि ये है क्या एक्चुअली में। ठीक है, ठीक है ना, बताओ भाई क्या है। द सेट ऑफ ऑल आइगन वेक्टर्स, लिखो यहाँ पे, द सेट ऑफ ऑल आइगन वेक्टर्स, आइगन वेक्टर्स associates with eigenvalue lambda of t, with eigenvalue lambda of t, ठीक है, by adjoining zero vector, by adjoining zero vector to it, by adjoining zero vector to it is a subspace of V over F, is a सबस्पेस ऑफ V over F। ठीक, देखो अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो आइगन वेक्टर्स का कलेक्शन आप लोग लेते हैं, जो कलेक्शन हम आइगन वेक्टर्स का लेते हैं, है ना, आइगन वैल्यू लेमडा के करस्पॉन्डिंग, तो अगर उसके अंदर जीरो वेक्टर हम ले आए तो हमारे पास क्या होगा, एक सब स्पेस होगा। मतलब ये हो गया कहने का, अगर मैं लेमडा को स्केलर लेता हूँ यानी फील्ड का मेंबर, और नॉन जीरो एक वेक्टर वी लेता हूँ, कहाँ से, वेक्टर स्पेस से, और टी वी हमारा अगर वेक्टर स्पेस है और टी हमारा एक लीनियर ऑपरेटर है वी पे, तो देयर एग्जिस्ट नॉन जीरो वेक्टर सच डैट हम ये बात कह सकते हैं टी ऑफ वी इज इक्वल टू लेमडा ऑफ वी। इसी का एक अगर सेट बना लें, डब्ल्यू ऑफ लेमडा, कैसा सेट बना लें, वो सारे वी आ रहे हैं वेक्टर स्पेस से जहाँ से टी लेमडा लेमडा ऑफ वी के बराबर है। यहाँ पे वी आइगन वेक्टर हो गया, यही डिफिनेशन आइगन वेक्टर की होगी। अब कह रहा है जीरो वेक्टर इसके अंदर है, यानी अगर वी को हम जीरो लेते हैं तो टी ऑफ जीरो हमारा क्या हो जाएगा, हमारे पास लेमडा इंटू जीरो यानी जीरो आ जाएगा। ये बिलोंग कर गया कहाँ पे, डब्ल्यू लेमडा में। तो अगर हम ये दिखा दें कि अल्फा यू प्लस बीटा वी अगर ये डब्ल्यू लेमडा के अंदर बिलोंग कर रहा है, तो मैं ये बात कह सकता हूँ कि डब्ल्यू लेमडा सब स्पेस होगा किसका, का। यही बात तो हमें सोचना है। बहुत बढ़िया, तो कैसे सोचें। अब देखो अगर मान लो हम कि u और v लेते हैं कि ये w लेमडा में बिलोंग कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इनकी इमेज यानी t ऑफ u बराबर लेमडा v u और t ऑफ v बराबर लेमडा v, ये भी हमारा बिलोंग करेगा कहाँ पे, w लेमडा के अंदर। करेगा कि नहीं बताओ। बहुत बढ़िया, जहाँ पे लेमडा हमारा फील्ड का मेंबर है, तो अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन ले लें किसका, अल्फा u प्लस बीटा v का, तो यहाँ से आ जाएगा t ऑफ अल्फा टी ऑफ यू प्लस बीटा टी ऑफ यू, ऐसे ही ओपन होता है। टी ऑफ यू हमारा क्या हो गया, यू, और बीटा टी ऑफ वी हमारा क्या हो गया, वी, यही होगा।
होगा कि नहीं? तो इसका मतलब ये हमारा बिलोंग कर गया कहाँ पे, डब्ल्यू लेमडा के अंदर। यही तो हमको चाहिए था, यही हमको चाहिए था, बस काम खत्म हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि जो डब्ल्यू लेमडा हमने डिजाइन किया है, डब्ल्यू लेमडा ये क्या है, सब स्पेस है इसका वी का। हो गया, प्रूफ हो गया। क्या ही थ्योरम है बताओ, कठिन लगी? मेरे हिसाब से तो नहीं लगनी चाहिए। दूसरी थ्योरम बताते हैं। दूसरी थ्योरम लिखो। थ्योरम है हमारे पास, लेट टी बी अ लीनियर ऑपरेटर ऑन अ वेक्टर स्पेस वी ओवर एफ। टी बी अ लीनियर ऑपरेटर ऑन अ वेक्टर स्पेस वी ओवर एफ, है ना, एंड स्केलर लेमडा इन एफ, एंड स्केलर लेमडा इन एफ, then following are equivalent, then following are equivalent। तो जो फॉलोइंग होंगे वो कैसे होंगे, इक्विवेलेंट होंगे। पहला, लेमडा इज आइगन वैल्यू ऑफ टी, लेमडा इज आइगन वैल्यू ऑफ टी। दूसरा, टी माइनस लेमडा आई इज सिंगुलर। सिंगुलर, सिंगुलर का मतलब नॉट इन्वर्टेबल। टी माइनस लेमडा आई कैसा होगा, सिंगुलर होगा। सिंगुलर का मतलब नॉट इन्वर्टेबल। तीसरा, डिटर्मिनेट ऑफ टी माइनस लेमडा आई हमारा कैसा होगा, जीरो। कह रहा है कि ये सब इक्विवेलेंट होंगे। इक्विवेलेंट का मतलब ये होता है कि एक दूसरे के इक्वल, मतलब एक से एक दूसरे को इम्प्लाई करेंगे। मतलब अगर मैं पहला लेके चलूंगा तो इससे हम दूसरा लाऊंगा। कैसे? ये कह रहा है कि लेमडा आइगन वैल्यू है टी की, लेमडा है क्या, आइगन वैल्यू ऑफ टी, है ना। तो हम कह देंगे कि नॉन जीरो देयर एग्जिस्ट, है ना, देयर एग्जिस्ट नॉन जीरो वी इन वी सच डेट टी वी इज इक्वल टू लेमडा वी, है ना। उस लेमडा के करस्पॉन्डिंग एक आइगन वेक्टर हमको मिल जाएगा। और जब आइगन वेक्टर मिलेगा तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टी वी माइनस लेमडा आई वी बराबर जीरो। ऐसे हो जाएगा, इसको इधर ले आएंगे तो इधर हो गया टी माइनस लेमडा आई हो गया, और बाहर वी हो गया। इसको हम जीरो इंटू वी भी लिख सकते हैं। कंपेयर करोगे तो टी माइनस लेमडा आई जीरो हो गया, टी माइनस लेमडा आई जीरो हो गया, तो इसका मतलब ये सिंगुलर हो गया, यानी जीरो इसके पास आइगन वैल्यू हो गई। सो टी माइनस, आसान है भाई, टी माइनस लेमडा आई कैसा हो गया, सिंगुलर। और जब ये सिंगुलर हो गया तो दूसरा मिल गया। हम पहला लेके चले, हमको कौन सा मिल गया, दूसरा। अब देखो, अब की बार हम दूसरा लेके चलेंगे, तीसरा मिलेगा। अब की बार हम दूसरा लेके चलेंगे, क्या मिलेगा, तीसरा। कह रहा है कि अगर ये सिंगुलर है, यानी टी माइनस लेमडा ई सिंगुलर है, ध्यान से देखना। अगर ये सिंगुलर है ना, तो अगर ये सिंगुलर है तो देयर एग्जिस्ट अ वेक्टर वी, देयर एग्जिस्ट अ वेक्टर वी इन वी सच डेट, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, टी माइनस लेमडा आई वी टाइम्स, ये हमारे पास क्या होगा, जीरो इंटू वी टाइम्स हो जाएगा अगर ये सिंगुलर है तो, है ना। अब इसको जब कंपेयर करोगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, टी माइनस लेमडा आई बराबर जीरो आएगा। इसका डिटर्मिनेट ले लोगे तो टी माइनस लेमडा आई को जीरो ही तो होना पड़ेगा। डिटर्मिनेट, डिटर्मिनेट जीरो हो गया तो तीसरा इंप्लाई कर गया, बस। अब की बार हमें तीसरे से पहले पे जाना है। तीसरा हमारा डिटर्मिनेट जीरो है तो दिखाना है लेमडा आइगन वैल्यू होगी। कैसे करोगे, देखो हमारे पास तीसरा गिवन है क्या, डिटर्मिनेट ऑफ टी माइनस लेमडा ई जीरो है। अगर ये जीरो है तो हमारे पास इसका मतलब ये हो गया टी माइनस लेमडा आई जीरो हो गया। अगर ये जीरो है तो टी माइनस लेमडा आई टाइम्स वी बराबर जीरो इंटू वी हो गया। बहुत बढ़िया, तो इसका मतलब टी वी लेमडा आई वी जीरो हो गया। इसका मतलब हो गया कि टी वी बराबर लेमडा वी हो गया। तो हमको यही तो लाना था कि लेमडा अगर आइगन वैल्यू है तो उसके करस्पॉन्डिंग वी क्या होगा, हमारे पास आइगन वेक्टर हो जाएगा। पहला आ गया। तो मतलब ये कह रहा है कि एक दूसरे को क्या करते हैं, इम्प्लाई करते हैं, और वही आपको इसमें शो करना था। इससे ज्यादा इसमें कुछ था नहीं, इससे ज्यादा इसमें कुछ था नहीं। चलो, अब बात आते हैं, हमारे पास एक और थ्योरम होती है, इसी इसी टाइप के थ्योरम्स पे हम थोड़ी देर डील करेंगे आपसे, है ना। बाकी क्वेश्चन तो मिनिमल और एनालिटिक, मिनिमल पॉलिनोमियल आप कर ही लेंगे ना। मिनिमल पॉलिनोमियल और कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल से मिनिमल पॉलिनोमियल निकाल ही लेंगे, वो तो कर ही लेंगे आप लोग, ठीक। देखो, नेक्स्ट थ्योरम ये क्या है हमारे पास, ये कहता है सिमिलर मैट्रिसेस, सिमिलर मैट्रिसेस हैव सेम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, हैव सेम
सिमिलर मैट्रिसेस हैव सेम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। जो सिमिलर मैट्रिसेस होंगी उनके पास क्या होगी, सेम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगी। कैसे होगी, हमको ये दिखाना है। अब जैसे मान लो कि इसको प्रूव करने के लिए अगर मैं कह रहा हूं कि ए बी के सिमिलर है, तो देयर एग्जिस्ट अ मॉडल मैट्रिक्स पी, यानी मॉडल मैट्रिक्स के लिए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स पी सच दैट ए कैन बी रिटन एज अ पी इनवर्स बी पी, ऐसे होगा। ओके लेकिन अब मैं कह रहा हूं कि करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, यानी करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ए की है ना यक्स में ले लेता हूं और करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बी की सेम होंगी। ये हमारा एम होना चाहिए, ये हमारा क्या है, एम, इसको सेम दिखाना है। तो अगर मैं करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ए की लिखूंगा तो कैसे लिखते हैं, ए माइनस लेमडा आई टाइप से लिखते हैं, या एक्स यहाँ पे लिखा तो ए माइनस एक्स आई लिख दो। लेमडा की जगह पे मैंने यहाँ पे एक्स लिख दिया है, तो अगर मैं यहाँ एक्स लिख दूं तो आप लोगों का दिल जरना नहीं चाहिए, बताओ। अगर मैं यहाँ पे यक्स लिख दूं तो आप लोगों को समस्या होनी नहीं चाहिए, आप लोगों को समस्या होनी नहीं चाहिए। तो एक ही जगह पे हमने क्या लिख दिया, यहाँ पे यक्स आई लिख दिया, ठीक है, बहुत बढ़िया, यही तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होता है। वेरी गुड। अब एक ही ये कैरेक्टरिस्टिक क्या है, पॉलिनोमियल है। ओके अब ध्यान दो, ये है डिटर्मिनेट, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, डिटर्मिनेट ऑफ ए माइनस एक्स आई, ऐसे। अब देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डिटर्मिनेट ए की जगह पे ये वाली वैल्यू रख दूं, अगर मैं पी इनवर्स बी पी माइनस का एक्स ऑफ आई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, डिटर्मिनेट ऑफ पी इनवर्स बी पी, चूंकि ये स्केलर वाला टर्म है तो यक्स आई मैं इसमें पी इनवर्स पी से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, क्योंकि वो कैंसिल होके वन ही हो जाएगा। पी इनवर्स बी पी मैं इसको क्या कर दे रहा हूँ, पी इनवर्स इधर ले आ रहा हूँ, यक्स आई ऐसे कर दे रहा हूँ, और पी ऐसा करने का पर्पस ये है कि ये स्केलर मैट्रिक्स है तो इसको इधर उधर हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट यहाँ पे नहीं कर सकते ऐसा। तो ये आ जाएगा साथ में डिटर्मिनेट ऑफ पी इनवर्स बाहर हो जाएगा, बी माइनस ऑफ एक्स आई बाहर आ जाएगा, पी, इस तरीके से मैंने कॉमन ले लिया। तो अब ये हो गया। अब ध्यान दो, जो डिटर्मिनेट अगर ए बी सी लिखा होता है तो हम इसको लिख सकते हैं डिटर्मिनेट ऑफ ए, डिटर्मिनेट ऑफ बी, डिटर्मिनेट ऑफ सी। तो इस हिसाब से डिटर्मिनेट ऑफ पी इनवर्स हमको अलग कर सकते हैं, डिटर्मिनेट ऑफ बी माइनस एक्स आई को अलग कर सकते हैं, डिटर्मिनेट ऑफ पी को अलग कर सकते हैं। डिटर्मिनेट ऑफ पी और डिटर्मिनेट ऑफ पी इनवर्स हमारे पास क्या हो गया, आइडेंटिटी हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, डिटर्मिनेट ऑफ बी माइनस एक्स आई बचा। और यही तो हमारे पास होता है बी माइनस एक्स आई, यही तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बी की है, सी बी एक्स। तो यहाँ सी ए एक्स हम लेके चलें, क्या ला के दिखा दिया, सी बी एक्स। तो अगर मैट्रिक्स अगर दो सिमिलर हैं तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कैसी रहने वाली है, सेम रहने वाली है, ठीक है। अगर कोई दो मैट्रिसेस सिमिलर हैं तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कैसी रहने वाली हैं, सेम रहने वाली हैं। बहुत बढ़िया, एक मिनट रुको। हम्म ये बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। सिमिलर मैट्रिसेस हैव सेम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। अब देखो इस वाले पार्ट की एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास थ्योरम आ रही है, हो सकता है अब की बार यही थ्योरम पूछ ली जाए, जिसका नाम आप लोगों ने बहुत बखूबी सुना होगा और पिछली बार भी इसको पढ़ा होगा, सी कैपिटल एच और कैपिटल टी, जिसका नाम होता है कैले, है ना, केले हैमिल्टन थ्योरम, केले हैमिल्टन थ्योरम। क्या होती है, कैले हैमिल्टन थ्योरम। कैले है मिल्टन थ्योरम। वैसे ये थ्योरम होती क्या है, ये थ्योरम आप लोगों ने ऐसा पढ़ा होगा, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई, every square matrix satisfy its own characteristic equation, its own characteristic equation।
जो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिसेस होती हैं उनको सेटिस्फाई करता है कैले हैमिल्टन थ्योरम के अकॉर्डिंग। क्या अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं। क्या क्या मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो कि कोई भी मैट्रिक्स हमारे पास, मैं जस्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेता हूँ, इसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल अगर मैं निकालूं तो हमारे पास आएगा a माइनस ऑफ लेमडा आई, और ये हमारे पास इसका डिटरमिनेंट हमको चाहिए होता है, तो ये आ जाएगा 1 माइनस ऑफ लेमडा 0 1 माइनस ऑफ लेमडा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस ऑफ लेमडा का स्क्वायर आ जाएगा, इससे जब सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस ऑफ 2 लेमडा आ जाएगा। तो कहता है कैले हैमिल्टन थ्योरम के अकॉर्डिंग ये जो मैट्रिक्स होती है इसको सेटिस्फाई करती है। मतलब आप लेमडा की जगह पे ए स्क्वायर रखें, 2 ऑफ ए रखें, प्लस 1 की जगह पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स रखें, अब जब ये सब करोगे तो ये जीरो मैट्रिक्स आएगा। ये कहता है मतलब ए का आप स्क्वायर करें, इस मैट्रिक्स आइडेंटिटी का स्क्वायर करोगे तो आइडेंटिटी ही आएगा, माइनस 2 टाइम्स आइडेंटिटी ये रहेगा, और आइडेंटिटी तो यहाँ पे है ही है 1001। अब देखो इस आइडेंटिटी को मल्टीप्लाई करोगे इससे तो 2 टाइम्स आइडेंटिटी से कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा? 0 आएगा। तो कैले हैमिल्टन थ्योरम ये बात कहती है कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती हैं वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती। लेकिन अब हम लोग थोड़ा सा बड़े हो गए हैं तो हम ये डेफिनेशन बचपन की है जो कि अब नहीं पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, है कैले हैमिल्टन थ्योरम है लेकिन डेफिनेशन अलग है। क्या है? लिखो CST। CST कहता है लेट टी बी ए लीनियर ऑपरेटर। लेट टी अगर हमारा लीनियर ऑपरेटर है वी पे, है ना, वी क्या है? फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। इफ एफ एफ इज द इफ एफ इज द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ टी, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ टी, अगर एफ कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है टी की, देन एफ ऑफ टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। तब हमारे पास एफ ऑफ टी इज इक्वल टू क्या होगा? 0। अगर टी लीनियर ऑपरेटर है, एफ हमारा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है टी का, देन एफ टी इज इक्वल टू क्या होगा? 0। तो हमारा एफ टी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर? बहुत बढ़िया। और दूसरी बात देखो, दूसरी बात और द मिनिमल पॉलिनोमियल, दूसरी डेफिनेशन होगी द मिनिमल पॉलिनोमियल। अभी हमने सिखाया था कि मिनिमल पॉलिनोमियल कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को डिवाइड करती है। द मिनिमल पॉलिनोमियल डिवाइड्स द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, डिवाइड्स द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ टी, है ना। मिनिमल पॉलिनोमियल क्या करता है? कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल टी को डिवाइड करता है। तो ये दो डेफिनेशन है, इन्हीं को हमको प्रूफ करना है। हम कैसे प्रूफ करें कि ये हमारे पास दोनों कलर मुझे एक जैसे लगते हैं, जबकि जो ऊपर वाला ये मैंने लिखा है ये हमारा ब्लैक है और ये डार्क ब्लू है। माय गॉड, देखो कैसे प्रूफ करेंगे। लेट कर लेते हैं, लेट बहुत आसान प्रूफ है, थोड़ा ध्यान से देखोगे आपको समझ में आ जाएगा, इतना टफ नहीं है। लेट बी ऑर्डर्ड बेसिस ऑफ टी, बी को हम ऑर्डर्ड बेसिस मान लेते हैं। ऑर्डर्ड का मतलब स्टैंडर्ड बेसिस। लेट बी स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ टी मानो या ऑर्डर्ड मानो, कुछ भी मानो, स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ टी या ऑर्डर्ड बेसिस ऑफ टी, कुछ भी मान लो, दोनों तरीके से बात क्या है सही है। तो अगर बेसिस है तो उस बेसिस के रिस्पेक्ट में हम इसका ट्रांसफॉर्मेशन का मैट्रिक्स बना सकते हैं। वो मैट्रिक्स मान लो मैंने बनाया, ऐसा आया A11 A12 A13 डॉट 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 A1n, फिर A21 A22 A23 डॉट 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 A2n। मैट्रिक्स हम बना रहे हैं, देखो कैसे आ रहा है A11 और ANN, इस तरीके से हमारे पास मैट्रिक्स आया, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब क्या ले रहे हैं? लेट, अब क्या कर रहे हैं हम, इसी वाले मैट्रिक्स का नाम हम देते हैं A, और A नाम देते हैं, फिर इसका निकालते हैं A माइनस लेमडा आई, यानी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। तो हमारे पास ये मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से दिखेगी, यहाँ पे A11 माइनस लेमडा, फिर A12 डॉट 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 A1n, फिर आएगा A21, फिर A22 माइनस लेमडा डॉट 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 A2n, फिर डॉट 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 AN1, फिर डॉट 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 यहाँ पे हमारे पास ANN माइनस लेमडा। इस तरीके से टर्म आएंगे, ठीक है, डिटर्मिनेट वाली। बहुत बढ़िया। ये हमारे पास क्या है? n क्रॉस n का है, और ये भी हमारे पास क्या है? n क्रॉस n का। यहाँ से डिटरमिनेट निकालोगे, मान लो हम इसको लेट कर लेते हैं कि ये हमारे एफ एक्स की वैल्यू कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है। एफ क्या है? अगर कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ टी, तो यहाँ से एफ हमने मान लिया, लेट एफ एक्स बराबर ए माइनस लेमडा आई, दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ टी। मान लेते हैं कि इसका जब हमने डिटरमिनेट निकाला, चूंकि n क्रॉस n के मैट्रिक्स है तो n डिग्री की पॉलिनोमियल हमारे पास आएगी, तो वो ऐसी आई A0 A1x
a2x² प्लस डॉट 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 an(x) की पावर n, ये करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है फॉर ऑल ए आईज की जो चॉइस है वो फील्ड से हैं, इसको इक्वेशन नंबर हमने 1 कह दी। ठीक है, तो ये हमारे पास करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है। अब देखो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन के लिए f(x) को 0 होना पड़ेगा, इसका मतलब a0 a1 ऑफ x a2 ऑफ x² डॉट 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 an(x) की पावर n, इसको 0 होना पड़ेगा, an(x) की पावर n इसको 0 होना पड़ेगा। डेट इज, इसका मतलब यही हुआ। इसके 0 होने से हुआ क्या, अब क्या करते हैं, ये जो हमारे पास मैट्रिक्स इस टाइप से 0 हो रहा है, अब हम क्या करेंगे, टेकिंग एडजॉइंट जो हमारे पास a माइनस लेमडा आई था, है ना, या a माइनस एक्स आई लिखा है, क्या लिखा है, a माइनस लेमडा आई, इसको एक्स आई करो क्योंकि यहाँ पे हम x ले रहे हैं। ठीक है, टेकिंग, अब क्या ले लो, टेकिंग एडजॉइंट ऑफ a माइनस ऑफ एक्स आई, ए माइनस एक्स आई का एडजॉइंट लो। एडजॉइंट क्या होता है, जैसे आप लोगों ने निकाला होगा ए इनवर्स, तो पढ़ते होंगे एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए, इस तरीके से, तो ये वाला एडजॉइंट लेंगे हम, ए माइनस लेमडा एक्स आई का एडजॉइंट। तो यहाँ से हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए माइनस एक्स आई जो निकल के आएगा, वो मान लेते हैं कि कुछ ऐसा निकल के आया, b0 b1x b2x² डॉट 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 bn n-1 और x की पावर n, ये मैट्रिक्स हमारे पास निकल के आया। ठीक, इक्वेशन 2 इसको हम मान लेते हैं। ठीक, अब ये जो है वेयर, ये जो बी आईज हैं, अब की बार ये मैट्रिक्स हैं, वेयर बी आईज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ये हमारे पास क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स हैं ऑफ ऑर्डर n। ठीक, बी आईज क्या हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स n ऑर्डर की, ओवर फील्ड f। ठीक, ओवर फील्ड हमारे पास क्या है, f। एक मैं प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखता हूँ, ये प्रॉपर्टी होती है, जैसे हमारे पास a का मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ a में अगर करोगे, a का मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ a में करोगे तो डिटर्मिनेट ऑफ a इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। ठीक, ओके, तो हमारे पास यहाँ से आया क्या, यहाँ से हमारे पास आया, अगर मैं देखो बहुत ध्यान से समझना, हमारे पास इसको मैं इक्वेशन 2 कह दिया, जहाँ बी आईज स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो बाई प्रॉपर्टी ऑफ, यहाँ से मैं ये बात लिख सकता हूँ, बाई प्रॉपर्टी ऑफ एडजॉइंट, है ना, बाई प्रॉपर्टी ऑफ एडजॉइंट, एडजॉइंट की प्रॉपर्टी से मैं ये बात कह सकता हूँ क्या, a माइनस लेमडा आई को मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं एडजॉइंट ऑफ a माइनस एक्स आई, है ना, यहाँ पे x लिखो लेमडा की जगह पे, तो हमारे पास आएगा डिटर्मिनेट ऑफ a माइनस एक्स आई इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसके हिसाब से मैंने लिख दिया ये वाली बात। ठीक, अब ये वाली बात लिखने के बाद हमको हुआ क्या, a माइनस एक्स आई को तो मैं ऐसे ही रखूंगा, एडजॉइंट ऑफ a माइनस एक्स आई की वैल्यू मैं यहाँ से लिख दूंगा इक्वेशन 2 से, तो आएगा b0, फिर आएगा b1 ऑफ x, फिर आएगा b2 ऑफ x², फिर डॉट डॉट डॉट, फिर आएगा हमारे पास bn-1 और साथ में x की पावर n-1, इस तरीके से आएगा। यहाँ पे डिटर्मिनेट ऑफ a माइनस एक्स आई, डिटर्मिनेट हमारे पास a माइनस एक्स आई का क्या आया था, जो पॉलिनोमियल निकल के आया था, a0 इंटू आई रख दो, प्लस a1 इंटू एक्स आई ऐसे रख दो, है ना, आई से मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए आई रखना है, फिर a2 x² इंटू आई प्लस डॉट डॉट डॉट, फिर आ जाएगा लास्ट में an x की पावर n इंटू आई, इस तरीके से कर दिया। अब करना क्या है, अब हमें कंपेयर करना, अब हमको क्या करना है, कंपेयर करना, क्या करना है, कंपेयर करो। देखो इधर b0 कांस्टेंट टर्म, जब a का मल्टीप्लाई b0 में होगा तो ये a0 के बराबर आएगा, तो इसको जब कंपेयर करोगे, है ना, कंपेयर करने पे क्या है वो मैं लिखता हूँ, बहुत आराम से समझना, बहुत बढ़िया चीजें हैं, है ना, देखो क्या आएगा, देखो समझो, कंपेयर जब करोगे तो यहाँ से निकल के आएगा, कंपेयर कर रहे हैं कोफिशिएंट, यहाँ पे लिख लो ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट, जब इसके हम कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास निकल के क्या आएगा, ab0 मल्टीप्लाई करके, है ना, हमारे पास इधर आएगा a0 आई, फिर इधर आएगा हमारे पास ab1 माइनस का i b0, है ना, ये इधर आएगा a1 आई,
उधर कंपेयर करके देखो, मैं दोबारा दिखा देता हूँ। जैसे a की मल्टीप्लाई आप b1 के साथ करोगे तो यहाँ से x का कोफिशिएंट मिलेगा, और जब x i की मल्टीप्लाई b नॉट के साथ करोगे तो आपके पास b नॉट i मिलेगा। तो वही a b1 माइनस i b नॉट ये किसके बराबर होगा, a1 i के बराबर होगा। वही बात यहाँ पे मैंने लिखी। ठीक इसी तरीके से आगे जब कंपेयर आप करते चले जाएंगे, कंपेयर करते चले जाएंगे, तो आखिरी में आपको क्या मिलेगा, जैसे यहाँ पे b1 है, यहाँ पे b0 है, मतलब एक ज़्यादा टर्म यहाँ पे आ रहा है। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे बी एन माइनस वन लेता हूँ तो माइनस का आई यहाँ पे एक कम होगा, यानी एन माइनस टू हो जाए, सॉरी यहाँ पे एन माइनस टू हो जाएगा। ठीक है, और इधर आ जाएगा हमारे पास ए एन माइनस वन आई। ठीक है, ओके। लास्ट वाला जो टर्म निकल के आएगा माइनस का आई बी एन माइनस वन बराबर ए एन आई। अब देखो करना क्या, अगर इन सब में पहले वाले टर्म में, अगर पहले वाले में मैं आई से मल्टीप्लाई कर दूं, दूसरे वाले में ए से मल्टीप्लाई कर दूं, ऐसे इसमें ए की पावर एन माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दूं, और इसमें मैं ए की पावर एन से मल्टीप्लाई कर दूं। मल्टीप्लाई करने पे होगा क्या, जब आई से इसमें मल्टीप्लाई होगा, है ना, आई से मल्टीप्लाई होगा और इसमें ए से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा ए आई ए बी नॉट, और ये हो जाएगा आई ए बी नॉट। तो ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा। ऐसे आप देखोगे सारे टर्म एक दूसरे से कैंसिल होते चले जा रहे हैं। इधर जब चेक करोगे सारे टर्म एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। आप मल्टीप्लाई करके देखोगे, मतलब आप देखोगे ये आई जो है इससे मल्टीप्लाई होगा तो आई ए बी नॉट, जब ए इससे मल्टीप्लाई होगा तो आई ए बी नॉट, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ए बी वन से आगे वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो इधर जीरो आ जाएगा। इधर क्या बचेगा, इधर हमारे पास पहला टर्म आएगा ए नॉट, ए नॉट से मल्टीप्लाई ए नॉट आई प्लस आएगा ए वन, है ना, ए वन प्लस आएगा ए वन ए, फिर आएगा ए टू ए स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, फिर आ जाएगा ए एन माइनस वन ए की पावर एन माइनस वन, फिर आएगा ए एन ए की पावर एन। इस तरीके के टर्म आएगा। और इस वाली टर्म को हम मान लेते हैं क्या, दिस इंप्लाइज एफ ऑफ ए, क्योंकि एफ एक्स टाइप से था, एफ ए जीरो हो गया। ठीक है, एफ ए जीरो होने का मतलब है कि जो टी ट्रांसफॉर्मेशन ए के करस्पॉन्डिंग बना, यानी एफ टी हमारा ऐसा होगा, मतलब एफ ए जीरो है तो एफ टी हमारा कुछ ऐसा होगा, ए नॉट आई प्लस ए वन टी प्लस ए टू टी स्क्वायर, यही तक ये ऐसा ही तो एफ टी होगा, ए एन टी की पावर एन। बहुत बढ़िया, एफ टी हमारा कैसा होगा, इसी टाइप का होगा। ठीक है, अगर मैं अब इसको मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में लिखना चाहूँ तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, एफ ऑफ टी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन विद रिस्पेक्ट टू बेसिस बी, ये हो गया ए नॉट आई की जो है बी के रिस्पेक्ट में बेसिस ए वन, ये हमारे पास टी, हमारे पास किसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में, प्लस डॉट डॉट डॉट, इधर हो जाएगा ए एन टी की पावर एन, ये हमारा किसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, एफ ए जीरो है। एफ ए जीरो होने का मतलब क्या हो जाएगा, एफ टी भी जीरो हो जाएगा। एफ टी जीरो होने का मतलब ये हो गया कि ए नॉट आई ए वन टी प्लस डॉट 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 ए एन टी की पावर एन बराबर जीरो। यही तो होता है, यही तो करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होती है। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ओन करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, यानी टी मैट्रिक्स अपनी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गई। ये हमारे पास करेक्टरिस्टिक पहले हैमिल्टन थ्योरम का प्रूफ हो गया। इसको आप करिएगा ढंग से, हो सकता है आपकी बार पूछा जाए। मुझे लग रहा है कि यार मेरी आंखों में इस टाइम बहुत समस्या हो गई। एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा लाइट पे स्क्रीन पे देखता हूँ, मुझे लग रहा है चश्मा वगैरह अब टेस्ट करवाना पड़ेगा। ओ माय गॉड, 2 मिनट रेस्ट तो अभी आगे करवा रहा हूँ।
हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई थिंक बेहतर होंगे 2 मिनट का रेस्ट करके, है ना? अब इसके बाद जो टॉपिक इसी में आता है वो है डायग्नोलाइजेबिलिटी का टॉपिक, जिसे हम डायग्नोलाइजेशन बोलते हैं। डायग्नोलाइजेशन। ये डायग्नोलाइजेशन क्या होता है, इसका प्रोसेस क्या होता है, और क्या इसकी डेफिनेशन होती है, किस तरीके से इस पे क्वेश्चन आते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हम सर आपसे बात करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। कैसे करते हैं? पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। देखो, इसकी डेफिनेशन लिखो। टी इज अ लीनियर ऑपरेटर ऑन वी on a finite dimensional vector space V over F. The map T is said to be diagonalizable the map T is said to be diagonalizable if, कब कहेंगे? if T मैप यानी जो लीनियर ऑपरेटर वाला मैप है उसको हम डायगोनलाइजेबल कहेंगे। if कब कहेंगे? if there exists a invertible matrix P, there exists a invertible matrix P such that क्या हो जाए, P इनवर्स AP आप निकालो तो डायगोनल मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए। क्या आ जाए? डायगोनल मैट्रिक्स के इक्वल। और डायगोनल की एंट्रीज कैसी होनी चाहिए? डायगोनल में जो है, जैसे इसकी जो आइगन वैल्यू ए के निकलती है λ1 λ2, इस तरीके से वो मैट्रिक्स बन जाए। और इसको हम दूसरी तरीके से कह सकते हैं, इफ देयर एग्जिस्ट, इफ के बाद की बात है, इफ देयर एग्जिस्ट अ बेसिस फॉर हुज, अ बेसिस, इफ देयर एग्जिस्ट अ बेसिस फॉर हुज, फॉर whose every vector is an eigenvector. There exists a basis for whose every vector is an eigenvector. हर एक वेक्टर अगर आइगन वेक्टर बन जाएगा, ऐसी कोई बेसिस मिल जाएगी, तो भी मैट्रिक्स क्या हो जाएगी? डायगोनलाइजेबल हो जाएगी। मैं इसके कुछ रिजल्ट आपको लिखता हूँ, उसके बेसिस पे क्वेश्चन कराऊंगा तो आप बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे। एक पहला रिजल्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, अ मैट्रिक्स टी इज डायगोनलाइजेबल इफ एंड ओनली इफ उसका एम जी एम के इक्वल हो जाए। यानी एम क्या होता है? अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी, और जी एम क्या होता है? ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। वो दोनों अगर बराबर होते हैं तो मैट्रिक्स क्या होगा? डायगोनलाइजेबल हो जाएगा। इफ अ मैट्रिक्स टी इज डायगोनलाइजेबल इफ एंड ओनली इफ एम इज इक्वल टू जी एम। दूसरा क्या होता है? एक इस मेथड से भी कराएंगे, डेफिनेशन से भी। दूसरा क्या होता है? अ मैट्रिक्स टी इज डायगोनलाइजेबल, अगर ये होता ना ऑब्जेक्टिव तो मजा आ जाता आपको पढ़ा के। डायगोनलाइजेबल इफ मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ टी, है ना, मैट्रिक्स टी इज डायगोनलाइजेबल, मैट्रिक्स टी इज डायगोनलाइजेबल इफ मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ टी, मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ टी is in distinct linear factor, is in minimal polynomial is of t is distinct linear factor, is linear factor। अगर उसकी मिनिमल पॉलिनोमियल लीनियर फैक्टर में आ जाए तो वो मैट्रिक्स कैसी हो जाएगी? डायगोनलाइजेबल। बस इन्हीं दो डेफिनेशन पे मैं इसके क्वेश्चंस आपको करा दूंगा। कैसे कैसे क्या कहानी होती है? जैसे मान लो कोई भी मैट्रिक्स मैं लेता हूँ, पहले मैं प्रोसेस पूरा आपको समझाता हूँ। कोई भी मैट्रिक्स लेता हूँ, जैसे मैंने ए मैट्रिक्स ले ली, 2 0 0 3 3 0 0 0 4, इस टाइप से मैंने एक मैट्रिक्स डिजाइन की। ठीक, अब चेक करना है ये मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है कि नहीं है। कैसे चेक करा जाए? सबसे पहले आपको काम ये करना होता है कि इसका निकालो ए माइनस लेमडा आई। जब ए माइनस लेमडा आई आप निकालोगे तो आपके पास आएगा 2 माइनस ऑफ लेमडा 0 0 3 3 माइनस ऑफ लेमडा 0 0 0 4 माइनस ऑफ लेमडा। इसका डिटर्मिनेंट आप सॉल्व करोगे। इसको जब सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 2 माइनस लेमडा, इधर आ जाएगा 3 माइनस लेमडा, इधर आ जाएगा 4 माइनस लेमडा। इस टाइप से टर्म आ जाएंगे। ठीक,
बहुत बढ़िया। यहाँ से आइगन वैल्यू हमारे पास क्या निकलेंगी, इसको आप जीरो कर दोगे, ए माइनस लेमडा आई को आप जीरो कर दोगे। जब इसको जीरो करोगे यानी 2 माइनस लेमडा को और 3 माइनस लेमडा और 4 माइनस लेमडा को होना पड़ेगा जीरो। यानी यहाँ से लेमडा 1 देखेंगे तो 2, लेमडा 2 देखेंगे तो 3, लेमडा 4 देखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4। ये वाले टर्म हमारे पास आ जाएंगे। बहुत बढ़िया। जब ये टर्म आते हैं, हाँ एक बात और मैं यहाँ पे रिजल्ट टाइप से लिख लेना, रिजल्ट है ना, इफ आइगन वैल्यू, इफ ऑल आइगन वैल्यू, ऑल आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट देन मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल, है ना। अगर सारी की सारी आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट आएंगे तो मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल हो जाएगी। जैसे ये 2 है, 3 है, 4 है, अलग अलग आइगन वैल्यू आई इसके पास, तो मैट्रिक्स कैसी हो जाएगी, डायगोनलाइजेबल। ये मैंने कैसे लिख दी, क्योंकि ये आप देख लो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है हमारे पास, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो इसकी डायगोनल एंट्रीज का सम कर दोगे वही इसका डिटरमिनेंट आ जाएगा, इसलिए मैंने इसको इतनी जल्दी लिख पाया। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो कह रहा था कि देयर एग्जिस्ट अ मॉडल मैट्रिक्स पी, तो हम मॉडल मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं, ये जो मॉडल मैट्रिक्स होती है इसको हम पी को निकालते कैसे हैं। सबसे पहले लेमडा 1 को कंसीडर करो 2, फिर निकालो ए माइनस 2 आई, ए माइनस 2 आई रखोगे यानी लेमडा की जगह पे आप 2 रखोगे। जब लेमडा की जगह पे 2 रखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0 0 0 और आ जाएगा 3 1 0, फिर आ जाएगा 0 0 2 रखोगे तो 2 आएगा। और फिर यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, एक्स वाई जेड लेना पड़ेगा और इधर हमको एक 0 0 0 मैट्रिक्स लेनी पड़ेगी। ठीक, अब इसको जब सॉल्व करोगे, इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ से निकलेगा आइगन वेक्टर, यहाँ से वी निकलेगा, वी हमारा एक्स वाई जेड है जो कि आइगन वेक्टर है लेमडा बराबर 1 के करस्पॉन्डिंग। जैसे मान लो ये वी हमारे पास आ गया, इसको V1 मान लेते हैं और इसको हम x1 y1 z1 मान लेते हैं। ये जो V1 आया कुछ आइगन वेक्टर हमारे पास आ गया, मुझे नहीं पता क्या आया। इसी तरीके से a माइनस 3i आप निकालोगे और यहाँ V2 मानोगे, इसको 0। यहाँ से V2 हमारे पास कोई आइगन वेक्टर आएगा, हमको नहीं पता क्या आया, ये सब आपका काम है आइगन वेक्टर निकालना। ठीक, इसी तरीके से a माइनस 4i निकालोगे, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा V3 आएगा 0। यहाँ से V3 की वैल्यू आप निकाल लोगे जो भी आएगी, तो V1 V2 V3 आ गई ना। तो जो P मैट्रिक्स हम बनाते हैं, जो P मैट्रिक्स हमारी बनती है यही मॉडल मैट्रिक्स होती है, V1 V2 V3। इसको कॉलम वाइज रख दो, तो यहाँ कॉलम यहाँ रखा हमने, इस कॉलम में V1 रखा, इस कॉलम में V2 रखा, इस कॉलम में V3 रखा, ये हमारी P मैट्रिक्स आ गई। अब आपको क्या करना है, P इनवर्स AP करना है। तो P मैट्रिक्स को यहाँ पे रखना है, A मैट्रिक्स जो आपके पास है वो यहाँ पे रखनी है और उसका हम P। अब इन तीनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो आप क्या चेक करोगे, एक डायगोनल मैट्रिक्स D के बराबर आया है और यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ 4 होगा और ये सब 0 होगा। तब जाके हम कहेंगे कि ये मैट्रिक्स जो है वो D के सिमिलर है। D क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। A मैट्रिक्स D डायगोनल मैट्रिक्स के क्या है, सिमिलर है और A हमारे पास क्या है, डायगोनलाइजेबल है। थोड़ी बहुत बात पल्ले पड़ी कि नहीं, हमको वर्क करना कैसे ये बात समझ में आई इससे। आइगन वेक्टर आप निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे, अगर ये बताइए। अगर ना निकाल पाए तो मैं निकालना सिखा दूं आइगन वेक्टर की निकालते कैसे, निकाल लेंगे, बहुत बढ़िया। चलो अब दूसरा जो है, जैसे मिनिमल पॉलिनोमियल लीनियर डिस्टिंक्ट फैक्टर आ जाए उस हिसाब से मैं करवाता हूँ, अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी के इक्वल हो जाए उस हिसाब से मैं करवाता हूँ। ठीक, ओके। जैसे देखो, सबसे पहले हमको एक मैट्रिक्स दी गई है क्वेश्चन में, लिखो क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखो, प्रूव दैट टी इज डायगोनलाइजेबल। प्रूव करना है कि टी डायगोनलाइजेबल होगा। कैसे, टी बराबर हमको एक मैट्रिक्स दी गई है, क्या है, यहाँ -9 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ पे -8 है, यहाँ 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे -16 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 7 है। ये मैट्रिक्स दी गई। अब हमें दिखाना है कि ये डायगोनलाइजेबल होगी कि नहीं। तो सबसे पहले हम इसकी करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालते हैं, वो क्या आ जाएगी, टी माइनस
लेमडा आई आएगी, वो हमारे पास क्या होगी, इसका डिटर्मिनेट हमको निकालना है। तो यहाँ पे लिखो डिटर्मिनेट ऑफ 9 माइनस लेमडा, 3 माइनस लेमडा, 7 माइनस लेमडा। यहाँ होगा 4, यहाँ होगा 4, क्या होगा -8, यहाँ पे होगा 4, यहाँ पे होगा -16, यहाँ पे हो जाएगा 8। इसका डिटर्मिनेट आपको निकालना होगा, ठीक है। कैसे निकालेंगे? अब देखो इसका डिटर्मिनेंट निकालना बहुत कठिन पड़ जाएगा अगर नॉर्मली आप सोचेंगे, तो मैं थोड़ा सा ऑपरेशन वगैरह लगा के देखता हूँ। डिटर्मिनेट में आप रो और कॉलम दोनों ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हो, बट रो इक्वलेंट फॉर्म में हमेशा रो ऑपरेशन ही परफॉर्म करोगे। तो अगर मुझे एक चीज़ इसमें नज़र आ रही, अगर C1 में मैं C1 प्लस C2 प्लस C3 सारे ऐड कर दूं तो देखो क्या बनेगा, सारे ऐड कर दूं तो C1 में ऐड करोगे तो 4 4 8, 8 से 9 से 8 जाएगा तो -1 माइनस लेमडा आ जाएगा, इधर 4 और 4 आएगा, 4 और 3 7 हो गया। 7 में अगर -8 ऐड करोगे तो माइनस का 1 आएगा, साथ में लेमडा आएगा, इधर आ जाएगा 3 माइनस लेमडा, फिर 4 हो जाएगा। सेम काम यहाँ पे 16 15 घटेगा, माइनस का 1 माइनस लेमडा, यहाँ 8, यहाँ 7 माइनस लेमडा। इस तरीके से कुछ देख लिया करो। फिर यहाँ से पता चल रहा है कि -1 माइनस लेमडा हमको कॉमन मिल रहा है, तो हमारे पास यहाँ आ गया 1 1 1, ये आ गया 4 ऑफ 4, ये आ गया 3 माइनस लेमडा 4, और इधर आ जाएगा 8 7 माइनस लेमडा। मैं इस तरीके से वर्क कर सकता हूँ। अगर मैं इसमें दो रो को जीरो कर दूं, इसको पहले एलिमेंट को, तो अगर मैं R2 में काम करूं R2 माइनस R1 और R3 में काम करूं R3 माइनस R1, तो क्या ये वाला टर्म और ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा? ठीक है, तो जीरो होके क्या बचेगा, मैं इधर लिख देता हूँ, क्योंकि उधर जाऊंगा तो बार बार पेज स्लाइड इधर उधर करना पड़ेगा। देखो ये हमारे पास -1 माइनस लेमडा आया है। अब ऊपर वाले टर्म को हमें छूना नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो लिखा होता है R2 और R3 लिखा है, तो R2 R3 में ही काम करना, R1 में काम नहीं करना। R1 को वैसे का वैसे रखो। फिर 1 से 1 घटाओगे 0, 3 माइनस लेमडा से जब 4 घटाओगे तो -1 माइनस लेमडा बचेगा, 4 से 4 जाएगा 0, फिर 1 से 1 जाएगा 0, 8 से 4 जाएगा 4, 7 माइनस लेमडा से 4 जाएगा तो 3 माइनस लेमडा बचेगा यहाँ पे। अब इसको क्या करो, इस वाले कॉलम से परफॉर्म कर दो, इस वाले कॉलम से प्रसार कर दो डिटरमिनेंट निकालने के लिए। तो यह आ जाएगा 1 टाइम्स -1 माइनस लेमडा 0 4 3 माइनस लेमडा, ये हो जाएगा, क्योंकि बाकी तो जीरो है। बाकी इससे जब करोगे 0 टाइम्स दिस, 0 टाइम्स दिस, ये सब जीरो हो जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो -1 माइनस लेमडा, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये -1 माइनस लेमडा और आ जाएगा 3 माइनस लेमडा। तो यहाँ से ये जो इक्वेशन मिली, तो माइनस कॉमन लेके माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा लेमडा प्लस 1 का होल स्क्वायर 3 माइनस लेमडा। यहाँ से हमारा करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल अब जो टी आया वो आ गया लेमडा प्लस 1 का होल स्क्वायर, और साथ में आ गया हमारे पास 3 माइनस ऑफ लेमडा। ठीक, हमने एक रिजल्ट लिखवाया था कि अगर मिनिमल पॉलिनोमियल डिस्टिंक्ट फैक्टर होता है तो मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होती। तो इसकी मिनिमल पॉलिनोमियल पॉसिबल हम लिख लेते हैं, एक एफ लेमडा मिलेगी, या तो लेमडा प्लस 1 आएगा या फिर 3 माइनस लेमडा आएगा। एक दूसरी लिख लेते हैं मिनिमल पॉलिनोमियल जी लेमडा, या तो हमारे पास लेमडा प्लस 1 का क्यूब स्क्वायर होगा, एक आ जाएगा 3 माइनस लेमडा। ठीक, यहाँ पे स्क्वायर ही है, क्यूब का है लिख रहा हूँ। ठीक, ये पॉसिबल मिनिमल लिख लिया। अब इसमें से देखना है कि मिनिमल कौन है, मिनिमल कौन है। तो जैसे मैं इसको देखेंगे सबसे पहले मिनिमल है कि नहीं, तो एफ की जगह पे ए रखोगे, ये करोगे ए प्लस आई करोगे, और इधर करोगे आप 3i माइनस ए। ठीक, और यहाँ पे ए मैट्रिक्स रखोगे, फिर उसको रखे परफॉर्म करोगे तो क्या देखोगे, 0 आ गया। ये आपको करना है मैं कर नहीं रहा हूँ, ये काम आप करेंगे। ए मैट्रिक्स यहाँ पे रखोगे, उसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ऐड करोगे, यहाँ 3i में आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करोगे और ए मैट्रिक्स को माइनस करोगे, फिर वो 0 के बराबर आ जाएगा। 0 के बराबर आ जाएगा तो यहाँ से एफ लेमडा जो है वो हो जाएगी मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ टी। क्या हो जाएगी, मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ टी। और टी की मिनिमल पॉलिनोमियल हमारे पास क्या हो जाएगी, लेमडा प्लस 1 और 3 माइनस लेमडा। मिनिमल पॉलिनोमियल आ गई, करेक्टरिस्टिक आ गई। तो मिनिमल पॉलिनोमियल कैसी है, डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर है। कैसी है, डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर। अगर मिनिमल पॉलिनोमियल डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर आती है तो हमारे पास क्या होगी, यहाँ पे लिख लो, दिस इंप्लाइज मिनिमल पॉलिनोमियल हैज डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर, हैज डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर। अगर ये डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर है तो इंप्लाई करेगा द ऑपरेटर टी इज डायगोनलाइजेबल, इंप्लाई करेगा द ऑपरेटर टी इज डायगोनलाइजेबल। जो ऑपरेटर टी होगा हमारा वो कैसा होगा, डायगोनलाइजेबल। तो ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से पल्ले पड़ी होगी कि डायगोनलाइजेबिलिटी हम चेक कैसे करते हैं।
मैं थोड़ा और समझाता हूँ। इसमें एक जेसी फॉर्म आता है, अगर वो भी बता दूं तो आप चुटकियों में सवाल कर पाएंगे, लेकिन वो बताने की ज़रूरत है नहीं, है ना, अभी आप लोगों को सिलेबस में नहीं है। देखो एक क्वेश्चन और देखो कि अगर ऐसे कोई भी क्वेश्चन लिखा है 1201 और फिर यहाँ पे लिखा है 2003, ऐसे 0 0 करके, मान लो 4x4 की मैट्रिक्स दे दी गई। अब कह रहा है कि चेक करो ये डायगोनलाइजेबल होगी कि नहीं होगी। तो कैसे चेक करोगे? सबसे पहले इसकी हमें निकालना होगा, क्या निकालनी होगी? कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। तो जब भी 4x4 की दी गई होगी तो इस तरीके से ब्लॉक में आपको तोड़ लेना है। ब्लॉक में देखोगे जिधर भी जीरो का गुच्छा बन रहा है, जिधर भी जीरो का हमको गुच्छा मिल रहा है, जैसे यहाँ पे जीरो का गुच्छा मिल रहा है, एक एक यहाँ पे मिल रहा है, तो इसको हम बोलते हैं ब्लॉक मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? ब्लॉक मैट्रिक्स। ब्लॉक मैट्रिक्स। तो जैसे ये कुछ इस तरीके से ब्लॉक बना रहा है, A1 ब्लॉक, इधर जीरो ब्लॉक, इधर A2 ब्लॉक, इस तरीके की मैट्रिक्स बना रहा है। तो करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जब ए के निकालेंगे तो इस तरीके का अगर कोई ब्लॉक बनता है हमारे पास, तो हम करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल A1 की निकाल लें इनटू करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल A2 की निकाल लें। यही हमारे क्या होती है? करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए। समझ आ रहा है? A1 की करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकाल लें, A2 की करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकाल लें, वही हमारे पास क्या होती है? करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए होती है। अब देखो A1 क्या है? A1 एक मैट्रिक्स है, कितने क्रॉस कितने की? 2x2 की। तो हमारे पास ये मैट्रिक्स है, इसकी करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होगी? करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ A1 ये हो जाएगी हमारे पास A1 माइनस एक्स ऑफ आई, तो ये आ जाएगा 1 माइनस लेमडा 1 माइनस एक्स, और 2 यहाँ हो जाएगा 0 1 माइनस एक्स। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे A1 की आ जाएगी 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये बन गई। A2 की करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालो, CA2x, ये जब निकलेगी तो क्या होगी? 2003। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इसकी हो जाएगी x माइनस 2 और x माइनस 3 हो जाएगी। आपको कैसे निकालना है? A2 माइनस एक्स आई करोगे तो भी हमारे पास यही आएगी, ठीक। A2 की रख दो यहाँ पे x माइनस 2 और x माइनस 3, ये हो गई। अब जैसे एक में हमने बात की थी आपसे अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी AM। अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होती है? ये जो पावर होती है, आइगन वैल्यू की जो पावर्स होती हैं उनको हम AM बोलते हैं। जैसे ये पावर है, यहाँ पे पावर है, इन पावर्स को हम AM बोलते हैं। तो अगर अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी आइगन वैल्यू 1 के करस्पॉन्डिंग कितनी है? 2, AM हमारे पास आइगन वैल्यू 2 के करस्पॉन्डिंग कितनी है? 1, AM हमारे पास आइगन वैल्यू 3 के करस्पॉन्डिंग कितनी है? 1। अगर ये ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी यानी GM के इक्वल आ जाती है, यानी GM ऑफ 1 2 आ जाए, GM ऑफ 2 हमारे पास 1 आ जाए, GM ऑफ 3 1 आ जाए, तो उस केस में हम कहेंगे मैट्रिक्स क्या है? डायगोनलाइजेबल है। अब ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कैसे निकलते हैं ये चीज़ आओ हम तुमको सिखाते हैं। यहाँ से बात हमको पता चली कि जो करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आई है कि वो हमारे पास आ गई। इसको मैं x माइनस 1 का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। दूसरा x माइनस 2 है, x माइनस 3 है, x माइनस 2 है और x माइनस 3 है। यहाँ से हमको पता चली अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 की 2 है, अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 की 1 है। इसकी पावर्स चेक करते हैं, इसकी जो पावर्स होती हैं ये चेक करते हैं। ये अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी होती है। AM ऑफ 3 हमारे पास कितनी है? 1 है। बहुत बढ़िया, बड़े ध्यान से देखना क्या कहानी है इसकी, ठीक है। अब हमको निकालना है GM, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1 क्या आएगी हमारे पास? GM हम निकालते कैसे हैं? GM निकालने का तरीका क्या होता मैं आपको समझाता हूं। जब भी हमें GM निकालना होता है, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी निकालनी होती है, तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी और कुछ नहीं होती है, सॉरी, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी आपको निकालने के लिए करना क्या होता है? कैसे बताएं आपको हम? ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होती है जॉर्डन ब्लॉक के इक्वल हो गया। हाँ देखो क्या होता है, जो हमारी मैट्रिक्स दी गई है क्या है? 1 2 0 1 2 3, ये मैट्रिक्स दी गई 1 2 0 1 और हमको दी गई 2 0 0 3, यही मैट्रिक्स है, ये सब जीरो है, ऐसा दिया गया। तो जब भी हमें 1 की ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी निकालनी तो आप क्या करो? A माइनस 1 की जगह पे A माइनस एक्स, नहीं, x की जगह पे A रखो और 1 की जगह पे I रखो, A माइनस आई करो। A माइनस आई करोगे तो हमारे पास क्या आएगा? यहाँ से घटाओगे 1 1 घटेगा डायगोनल से, पूरे डायगोनल से, तो ये आ जाएगा 0 2 0 0। यहाँ से देखो A माइनस आई कर रहे हैं ना, ये मैट्रिक्स से, इससे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स घटा रहे हैं, 0 1 0 1 और फिर 1 0 0 1 ऐसे घटा रहे हो, तो डायगोनल एलिमेंट से घट जाएगा ना ये, तो 1 से 1 0 1 से 1 0 2 से 1 1 3 से 1 1, इस तरीके से 1 से 1 0 फिर 0 और फिर आ जाएगा 0 0 2 से 1 1 फिर आ जाएगा 0 0 3 से 1 जाएगा, कितना आ जाएगा? 2, ये बनेगी हमारे पास। फिर से आप ब्लॉक बनाना चाहो तो बना लो, ऐसा कर लो, ठीक। अब इस मैट्रिक्स में आपको चेक करना है इस मैट्रिक्स की रैंक क्या है।
इस मैट्रिक्स में आपको चेक करना है इस मैट्रिक्स की रैंक क्या है। देखो आपको दिख रहा है कि इस मैट्रिक्स में पाइवोट यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है और यहाँ मिल रहा है। तो अगर रैंक ऑफ हम निकालें ए माइनस आई तो हमारे पास कितनी आती है 3। तो नलिटी ऑफ ए माइनस आई कितनी आ जाएगी, डायमेंशन ऑफ वी कितनी है 4, रैंक कितनी है 3 तो 1 आ जाएगी। 1 नलिटी हमने कहा था अगर मैट्रिक्स स्क्वायर है तो नलिटी देखने के लिए उसका देख लो कितनी जीरो रो उस मैट्रिक्स में मिले, एक जीरो रो। तो अगर एक जीरो रो मिल रही है तो नल स्पेस की डायमेंशन हमारे पास कितनी हो जाती है 1। तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी और कुछ नहीं होता, ये होता है नलिटी ऑफ ए माइनस आई। आई का मतलब आइगन वैल्यू 1 के करस्पॉन्डिंग हमको निकालना होता है नल स्पेस की डायमेंशन, वही हो जाती है ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। वो कितनी आ गई 1। या किसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी आई 1 की ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 आ गई। बट दिस इज नॉट इक्वल टू अल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1, क्योंकि अल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1 कितनी है हमारे पास 2। तो अगर ये दोनों इक्वल नहीं हुई सो मैट्रिक्स नॉट डायगोनलाइजेबल, नॉट डायगोनलाइजेबल। आगे का चेक करने की जरूरत ही नहीं, नॉट डायगोनलाइजेबल। समझ आ रहा है? ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी और अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी को हम कैसे देख के बताते हैं कि मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है कि नहीं है, बताओ। देखो मैं थोड़ा सा और ब्रीफ समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे ब्लॉक मैट्रिक्स अगर आपको इस तरीके का मिले, ब्लॉक मैट्रिक्स, ब्लॉक मैट्रिक्स पहला ब्लॉक आपको इस तरीके से मिले A1 0 0 A2 इस टाइप से, ठीक। और या फिर आपको इस टाइप से मिले A1 A2 और यहाँ पे कुछ मान लो A3 मिल जाए, ये 0 हो। या फिर इस टाइप से मिले, या फिर आपको मिले A1 A3, यहाँ पे ये 4 लिख लो और ये वाला 0 हो, ये हमारा A2 हो। इस तरीके से इन तीनों टाइप में से अगर कोई आपको ब्लॉक मिल रहा है, मतलब एक तरफ दोनों तरफ या तो जीरो का गुच्छा बन रहा होगा, या तो एक तरफ बन रहा होगा, या तो एक तरफ बन रहा होगा, तो ये हमारे पास अपर ट्रायंगुलर टाइप से अपर ट्रायंगुलर ब्लॉक मैट्रिक्स होती है। ये हमारे पास लोअर ट्रायंगुलर ब्लॉक मैट्रिक्स होती है और ये हमारे पास ट्रायंगुलर ब्लॉक मैट्रिक्स होती है, ठीक है। टीबीएम, यूटीबीएम और एलटीबीएम अगर इस टाइप से मिलती हैं तो अगर इस मैट्रिक्स का नाम टी होता है सारी मैट्रिसेस का, तो करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल टी एक्स जो हम निकालते हैं वो निकलेगी करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ A1 एक्स मल्टीप्लाई करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ A2 एक्स। समझ में आई बात? नहीं। दूसरा, जब हम मिनिमल पॉलिनोमियल निकालेंगे, मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ एक्स अगर हमको निकालना पड़े तो हम कैसे निकालेंगे, एलसीएम ले लेंगे। किसका? मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ ए, मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ A1 एक्स है ना, कामा मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ A2 एक्स है ना। अगर दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे वो हमारे पास ई की मिनिमल पॉलिनोमियल होगी। समझ में आ रहा है? दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लॉक मैट्रिक्स। अब जैसे क्वेश्चन आपके पास आया, मैं आपको दिखाता हूँ। क्वेश्चन ये पूछा गया आपके एग्जाम में कि टी अगर एक लीनियर ऑपरेटर है ऑन R4, बहुत आराम से समझना, ठीक। which represented in the standard basis on R4 है ना, स्टैंडर्ड बेसिस R4 में जिसकी मैट्रिक्स आपको टी के डिफाइन करके दी गई है कुछ इस तरीके से 0 0 A, 0 और फिर 0 B 0 0, फिर 0 0 C 0 और फिर 0 0, इस तरीके से एक मैट्रिक्स बना के दिया गया। फाइंड कंडीशन ऑन ABC, कह रहा है कि ABC की कंडीशन निकालो जब T डायगोनलाइजेबल होगी। ABC की किस कंडीशन के लिए, ABC की किस कंडीशन के लिए जो T होगी वो डायगोनलाइजेबल होगी। ABC की किन कंडीशंस पे ये डायगोनलाइजेबल होगी, हमको इसकी बात करनी। चलो करवाते हैं। अब देखो ये मैट्रिक्स आपको ब्लॉक दिख रहा है, आपको एक गुच्छा 0 का मिल गया। अगर एक गुच्छा 0 का मिल गया तो इसको नाम दो A1, इधर लिखो 0, इधर लिखो A2, इधर लिखो A3, है ना, इस तरीके से लिख लो। तो इसकी जो करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हम टी की निकालेंगे, टी ऑफ एक्स, वो हमारी आएगी करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ A1 एक्स, करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ A2 एक्स। अब A1 की करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या है, A1 मैट्रिक्स बाहर ले लो 0 0 A, 0 है। करेक्टरिस्टिक निकालोगे A1 माइनस एक्स ऑफ आई, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 0 माइनस एक्स और 0 और फिर ये और फिर आ जाएगा 0 माइनस एक्स, इस तरीके से। तो अगर इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर। ये हो गई A1 की करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। अब देखो A2 की क्या हो जाएगी हमारे पास, A2 मैट्रिक्स हमारे पास 0 0 C 0, ये मैट्रिक्स है। तो यहाँ से आ जाएगा A2 माइनस ऑफ एक्स आई, करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल तो आ जाएगा 0 माइनस एक्स 0 0, यह आ जाएगा C और 0 माइनस एक्स। इसका जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी हमारे पास एक्स स्क्वायर आएगा। तो यहाँ से हमें पता चला जो करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ टी मिल गया वो पहले का एक्स स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर, यानी एक्स की पावर 4 इज अ करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ टी।
समझ में आ गया? एक्स की पावर 4 हमारे पास क्या होगी, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ टी हो गई। बहुत बढ़िया। तो यहां से हमको ये बात पता चली कि जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ टी आ गई वो एक्स की पावर 4 हो गई। अब एक्स की पावर 4 हो गई, तो अगर यहां से हमें पता चला कि इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स माइनस जीरो की पावर 4, तो ए एम अल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी जीरो की कितनी आ गई 4। अगर मैं जी एम जीरो की यानी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी जी एम को 4 ला दूं तो हम कहेंगे मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होगी, है ना। तो हम चेक करते हैं जीएम क्या होती है। जीएम जो होगी जीरो की वो क्या होगी, नलिटी होगी। किसकी होगी, ए माइनस जीरो आई, ए माइनस जीरो आई। ये हमारे पास अगर 4 आ जाए यानी नल स्पेस की डायमेंशन ए माइनस जीरो आई की अगर 4 आ जाए तो वही ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होती है। बहुत बढ़िया। तो अब की बार हम क्या करेंगे, ए माइनस जीरो आई निकालेंगे। ए मैट्रिक्स जो है उसको यहाँ पे लिखो, वो थी हमारे पास 0 0 और ए कामा 0। फिर हमारे पास क्या थी 0 बी 0 0। फिर यहाँ पे हमारे पास क्या था 0 0 0 0। फिर क्या था 0 0 सी 0। यही मैट्रिक्स हमारे पास थी। इसमें जब जीरो से और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करोगे ऐसे, इस तरीके से आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई और फिर घटाओगे, क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो एक खुद मैट्रिक्स ही बनेगा, एक खुद मैट्रिक्स ही आएगा, एक खुद हमारे पास मैट्रिक्स ही आएगा। 1 2 3 4, है ना। यहाँ पे ए 0 0 0, फिर 0 बी 0 0, फिर 0 0 सी 0। अब कह रहा है कि ध्यान दो ये ऐसा आएगा, अगर इसकी हमको ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 4 लाना है तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी का मतलब होगा 4 जीरो रो, 4 जीरो रो इसके पास आएंगे। तो 1 0 रो है मतलब इसकी रैंक 0 होनी चाहिए। 1 0 रो है, 1 0 रो हमारे पास होगी। यहाँ पे देखो ये रैंक मिल रही है हमको, ये रैंक 3 रैंक मिल रही। तो अगर ये ए बी सी हमारे जीरो नहीं होंगे, बहुत ध्यान से समझना, अगर ए बी सी कोई एक भी नॉन जीरो हुआ, कोई एक भी नॉन जीरो हुआ तो ये गड़बड़ होगा। अगर ये सारे जीरो हो गए तो 4 जीरो रो हो जाएंगी, मतलब मैं मान लेता हूं कि ये सारे के सारे एबीसी जीरो हैं, तभी ये पॉसिबल ही है। अगर एबीसी सब जीरो लोगे तभी पॉसिबल ही, अदरवाइज नहीं पॉसिबल हो सकता ये। सारे एबीसी जीरो हैं, अगर सारे एबीसी जीरो हैं तो ये मैट्रिक्स हमारा ऐसे होगा 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ऐसा मैट्रिक्स बन के आएगा। अब इसमें 4 जीरो रो आ गई तो इससे नलिटी ऑफ ए माइनस जीरो आई हमारे पास कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तभी तो पॉसिबल है ए एम ऑफ जीरो 4 के इक्वल होगी, जब जी एम ऑफ जीरो 4 के इक्वल होगी तब जाके मैट्रिक्स क्या होगी, डायगोनलाइजेबल होगी। यानी ए बी सी की जो कंडीशन होगी वो हमारे पास क्या होगी, जीरो होगी। अगर ए बी सी में से कोई एक भी नॉन जीरो हो गया तो मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल नहीं हो सकती। समझ में आई बात? ब्लॉक मैट्रिक्स से आप कैसे जानोगे, पक्का 100%? बहुत बढ़िया। मेरे हिसाब से ये बात आपको थोड़ी थोड़ी तो पल्ले पड़ ही रही होगी कि करना कैसे है। फिलहाल इतना ही है इसमें। ये 3 टाइप के सवाल बनते हैं, एक तो एम जी एम से देख लो, एक मिनिमल पॉलिनोमियल कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल से देख लो डायगोनलाइजेबिलिटी, और एक बाई डेफिनेशन जो हमने आइगन वेक्टर निकाल के समझाया स्टार्टिंग में। तो ये 3 तरीके के सवाल हैं डायगोनलाइजेबल में तुम्हारे सिलेबस में। अदरवाइज तो ये चैप्टर बहुत बड़ा है ना, तुम्हारे में इतना ही है। तो इसको कर लो, ये खत्म हो जाएगा, बस हो गया समझो। इसके बाद आता है बाइलिनियर क्वाड्रेटिक फॉर्म, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आपसे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, है ना। तब तक के लिए मौज करो, एक शॉर्ट में पूरा कंप्लीट, है ना। बाय बाय।